कल तक आप लोग सुन रहे थे गुरु जी की वाणी में कि तुम कितना भी यत्न करो पर देह भाव अगर है तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और जिसने आत्मा को जान लिया तो सहज ही मुक्ति को प्राप्त वो हो जाता है, क्योंकि आत्मा में ना द्वेत है, दूसरे से कर्म होगा नहीं और ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा। द्वेत नहीं है, जो भी कर्म बनते हैं वो द्वेत में बनते हैं। दूजा भाव है तो हमारे कर्म बन रहे हैं, अपना आप है तो कर्म नहीं बनता है। आप अपने से अच्छा बुरा कुछ भी करते हो तो आपको कर्तापना नहीं रहता है, अपने लिए एहसान नहीं करते। देखो शरीर मैंने तुम्हारे को कितना सुंदर सजाया, देखो शरीर मैंने तुमको कितना बढ़िया भोजन कराया, कितना अच्छा कपड़ा पहनाया, कितने तुमको आराम दिलाए। कभी अपने देह के लिए अहंकार करते हो? कभी अपने किसी भी अंग के लिए अहंकार नहीं करते। और सजाते संवारते अच्छा स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास तो सबसे ज्यादा अपनी देह से ही करते हो। मनुष्य का सबसे ज्यादा अपनी देह से ही तो प्रेम है, उसके बाद दूसरों से है। मगर इस पे हम कितना लुटाते हैं, कितना करते हैं, और इसकी सलामती की हम कितनी चाह रखते हैं, तो भी हम अहंकार नहीं करते। वही पलट के दूसरे के लिए थोड़ा भी करेंगे, एक बार भी करेंगे तो सारी जिंदगी उसका अहंकार करते रहेंगे, क्योंकि द्वैत है, दूजा भाव है। तो जब ब्रह्म ही ब्रह्म आपको दिखेगा तो दूजा भाव नहीं होता, तो अहंकार नहीं होता और आपके कोई कर्म नहीं बनते हैं, तभी आप मुक्ति को प्राप्त होते हो। जब दूसरा खत्म हो जाएगा, द्वैत नहीं रहेगा, तब तुम्हारा कोई कर्म भी नहीं होगा और तभी तुमको हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा। और ये कारज राज तब होता है जब गुरु में विश्वास रखते हो। जब गुरु में पूर्ण विश्वास रखते हो तब तुम्हारे कार्य पूरे होते हैं और वो कार्य सबको पसंद भी आते हैं। वरना तुम्हारा काम पूरा भी नहीं होएगा, तुम्हारा काम सबको पसंद भी नहीं आएगा। काम ऐसा करो जो परमात्मा को पसंद आए, काम ऐसा करो तो जिनके बीच में तुम रहते हो उनको सबको पसंद आए, और काम ऐसा करो जो सारी सृष्टि को पसंद आए, सारी प्रकृति तुमको पसंद करे। भगवान ने बोला है तुम देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुमको प्रसन्न करेंगे। तो सारी प्रकृति ही तो दे रही है, वो देवता है। हर पशु पक्षी मनुष्य सब भगवान की प्रकृति का हिस्सा है। हमको हर एक के लिए अच्छा सोचना है, हर एक के लिए अच्छा करना है। ये अलग बात है, जो हिंसक पशु है उनसे अपना बचाव करना है, मगर ये नहीं कि हम उनको मारे डाल रहे हैं। आप अपना बचाव करो, बाकी वन विभाग है वो उनको देखेगा, आप वहाँ पे दो। सांप निकल आता है, आप सपेरे को बुलाते हो, आप उसको दो। सरकार तक पहुँचाओ, जो हर एक के विभाग हैं जो भी है। कोई दूसरी बात होती है, आप पुलिस में कंप्लेन करते हो, कहीं कोर्ट में केस रजिस्टर करते हो। तो कानून अपने हाथ में नहीं लेना है ना। तो भगवान की सारी प्रकृति में हमें भगवान के कानून को भी हाथ में नहीं लेना है, हमें अपना बचाव करना है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन हम दंड देने लगे हर एक को तो उसमें हमारा दोष है, और वही हमारे कर्म बनते हैं, वही हमको जन्म मरण के चक्कर में लेके आते हैं। तो हमारे सारे काम पूरे होंगे और पसंद आएंगे जब हम ज्ञान में विश्वास रखेंगे। साधन भी गुरु है और सिद्धि भी गुरु है। यहाँ गुरु ही मेहनत करता है, हमारा चिंतन करता है कि ये माया में ना गिरे। गुरु हमारे लिए चिंतन करता है, वो हमारे लिए सोचता है कि ये माया में ना गिरे, ये कैसे खुश रहे, ये कैसे मुक्त हो जाए। उसको अपने लिए नहीं होती है परवाह, क्योंकि उसने अपने को मुक्त कर लिया है, निश्चय से मुक्त कर लिया है। और कहा जाता है कि तुझको उठाने के लिए मुझको गिरना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। अगर कोई गहरे गड्ढे में गिर गया, नाले में गिर गया, तो वहां से उसको उठाने के लिए दूसरे को वहां तक उतरना पड़ेगा ना। कोई कुएं में गिरा हुआ है तो कुएं में से गिरने वाले को उठाने के लिए कुछ दूसरे को भी तो उसमें उतरना पड़ेगा ना। खाई में कोई गिर गया तो हमें खाई में से उठाने के लिए दूसरे के लिए हमें भी तो वहां जाना पड़ेगा। हम माया में गिरे हुए हैं, हम संसार में गिरे हुए हैं, देह में हैं, तो हमको उठाने के लिए गुरु साकार रूप में भगवान उस रूप में आता है और वो हमको वहां से निकाल लेके ऊपर चला आता है।
ऊंचाई पे हमको लेके आता है। हम दुखों में गिरे हुए हैं, बहुत घिर गए, दुखों में, उदासी में, परेशानी में, झंझटों में हम फंस गए। तो गुरु हमको वहां से आके उस झंझट से उठाता है, अपना ज्ञान देके, अपनी सही समझ देके वो हमको उठाता है। तो गुरु अपनी समझ हमको देता है। जैसे कहा जाता है ना कि मेरी आंख से देखो, जो ये बात चल रही थी कि बच्चा स्कूल से आता है, उसकी माँ कहती है बेटा आ गया स्कूल से, देख रसोई में जा, तेरे लिए ना मैंने आम रखा है, आम खा लेना। तो वो जाता है, उसको पूरे में कहीं दिखता ही नहीं है आम कहाँ रखा हुआ है। तो वो कहता है कि मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है, कि मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है कि आम कहाँ है। तो उसके बाद वो कहती है अरे जाओ मेरी आंख से देखो, जाके मेरी आंख से देखो कि वहां ऐसी जगह कटोरी में के नीचे छुपा के रखा है, वो वाली कटोरी है, उसको उठाना, या उस डब्बे में है उसका ढक्कन खोलना, मेरी आंख से देखो तो तुमको दिखेगा। तो वो अपनी आंख निकाल के थोड़ी दे देती है, लेकिन वो अपनी समझ दे देती है। तो बच्चा वैसे ही जाता है, उसको मिल, हाँ हाँ दिख गया दिख गया, वही चीज पहले नहीं दिख रही थी, कहाँ रखी है। लेकिन जब कोई कहता है अरे जाओ हमारी आंख से देखो, या दूसरे को ना मेरी नजर से देखो ना, आप अपनी नजर से देखते हो तो आप कुछ और हो, वो कुछ और है। लेकिन जब हम उसको गुरु की नजर से देखते हैं तो वो भगवान दिखता है, क्योंकि गुरु उसको भगवान करके देख रहा है। गुरु किसी को क्या करके देख रहा है, वही हमको भी देखना है सबको। तो ये होता है कि उसकी नजर मैंने ले ली और उसकी समझ हमने धारण कर ली। उसकी समझ जब हम धारण करेंगे तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि गुरु ने कितनी मेहनत की है हमारे साथ। कोई कर सके ना, गुरु ने ऐसा काम किया है और उसकी मेहनत रंग लाती है, उसका संकल्प जो है वो पूर्ण होता है। तो वही हमारे लिए चिंतन करता है कि माया में ना गिरे, और हम भी जब उसके उस बात में सहयोग करते हैं तो फिर हम माया में नहीं गिरते हैं। कोई तो बहुत चाह रहा है तुम ना गिरो ना गिरो, मत जाओ माया में, मत फंसो इन विकारों में, मत उलझो इन विचारों में, लेकिन आप नहीं मानोगे। कोई बोलेगा मना क्यों करते हो, लोकारीत में जाने में नुकसान क्या है, दुनियादारी में जाने में नुकसान क्या है, माया में जाने में नुकसान क्या है। भगवान ने तो माया बनाई, भगवान ने तो रिश्ते नाते बनाए, भगवान ने तो सब कुछ बनाया, विकार भी तो उन्हीं ने बनाए। हम उसमें जाएं तो उसमें क्या दिक्कत है। तो अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो गुरु क्या बोलेगा। गुरु बेचारा क्या करे, जब चूक चाकर में, चाकर में ही चूक है, कमी है, शिष्य में ही कमी है, तो गुरु क्या करेगा। वो तो कुछ भी नहीं करेगा। फिर बोलेगा ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, नुकसान तो कहीं भी जाने में नहीं है, बैठे ही माया में हो, बैठे ही संसार में हो, नुकसान तो कहीं भी नहीं है। लेकिन उसमें आप लिप्त हो जाओगे, उसमें घिर जाओगे, उसमें अटक जाओगे, अपने लक्ष्य को भूल जाओगे तो नुकसान है। और अपने को गुम करना है ना, आए तो है अपने को मिटाने के लिए, आए तो है अपने को गुम करने के लिए आए हैं। अगर हम अपने को ही नहीं मिटाएंगे तो फिर आपको परमात्मा कैसे मिलेगा। आप गवाइए ता शौ पाइए, और कैसी चतुराई। जब अपने को गवाएंगे तब हम अपने को गवाने के बाद ही भगवान को पा सकेंगे। यही समझदारी, यही होशियारी, यही चतुराई रखो कि मैं अपने को मिटा सकता हूँ। अपने को बनाने की समझदारी तो बहुत आ गई, बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे, मैं ये बनूंगा। उसकी समझदारी आ जाती है, मैं ये कैसे बनूंगा, ये वाली पढ़ाई करूंगा तो मैं ये बन जाऊंगा, ये वाला कंपटीशन पास करूंगा तो मैं ये बन जाऊंगा। बनने की चतुराई, बनने की समझदारी मिली, मिटने की वो गुरु बताता है कि वो भी तो चतुराई हो तुम्हारी, मैं अपने को मिटाऊंगा कैसे, वरना अपने को तो मिटाना आता नहीं है, अपने को बनाना सबको आता है। चक्रव्यूह में जाना सबको आता है, वहां से निकलना किसी को नहीं आता। वो भगवान सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं ज्ञान से। तो ये हमको सीखना है, और इसके लिए हमें गुरु की समझ धारण करनी है। फिर जहाँ बैठे हो वहाँ मुक्त होके बैठो, जहाँ भी बैठे हो वहाँ पे अपने आप को एकदम उपराम करके बैठो, निर्लेप न्यारे होके बैठो बिल्कुल।
अपने लिए भी वही संकल्प करो। जो गुरु तुम्हारे लिए संकल्प करता है वो तुम अपने लिए करो। गुरु हमारे लिए चिंतन करता है कि वो माया में ये ना गिरे। वो संकल्प से, दृष्टि से, स्पर्श से, वाणी से तार देता है। वो हमको तारता रहता है। हमारे लिए वाणी भी सुनाएगा, हमारे लिए संकल्प भी करेगा, हमारे ऊपर दृष्टि भी पावन डालेगा, हमको अपनेपन का स्पर्श भी देगा कि कोई नहीं है दुनिया में तुम्हारा, हम तो हैं, तसल्ली भी देगा। और उसका स्वभाव, उसका व्यवहार हमारे हृदय को छू जाता है। वो हमको स्पर्श इस तरह से करता है। जरूरी नहीं है कि वो शरीर से तुमको स्पर्श करे, तुमको गले लगाए, तुम्हारे से पैर अपने स्पर्श कराए, चरण स्पर्श, या तुम्हारे सर पे हाथ रखे, माथे पे हाथ रखे, तुम्हारे पीठ पे हाथ रखे। शरीर से वो टच तुमको नहीं भी करेगा, मगर वो तुम्हारे को अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने आदर्श से तुम्हारे दिल को छू लेता है। तुम्हारे हृदय तक वो अपना स्थान बना लेता है, दिल में ही बस जाता है। भगवान हमारे दिल में बसे हैं, गुरु भी हमारे हृदय में बस जाते हैं। तो वो संकल्प से, दृष्टि से, स्पर्श से, वाणी से वो हमको तार देता है। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। आप भगवान का चिंतन करते हो तो भक्त का भी तो भगवान को चिंतन होगा। भगवान भी तो अपने भक्त का चिंतन करेंगे। तुम किसी को याद करोगे वो भी तुमको याद करेगा, तुम किसी को प्रेम करोगे वो भी तुमको प्रेम करेगा, तुम किसी से नफरत करोगे वो भी तुमको नफरत करेगा। अपने भाव देखो तुम्हारे कैसे हैं, जैसे तुम्हारे भाव हैं दूसरे के भी वैसे होंगे। और तुम जैसे हो वैसी ही मानसिकता वाले लोग तुमको मिल जाएंगे, वही तुम्हारे मित्र बनेंगे। तुम अगर सात्विक हो तो तुम्हारी सात्विक लोगों से मित्रता हो जाएगी। तुम जिस भाव के हो वैसे लोग तुम्हारे को देखेंगे, या तुम भी वैसे लोगों से आकर्षित होगे, वैसे ही लोग तुमसे आकर्षित होंगे, तुम्हारी उनसे दोस्ती हो जाएगी। शराबियों की शराबी से, जुआरी की जुआरियों से, जो जैसे होते हैं उनको वैसे ही लोग मिल भी जाते हैं, और उन्हीं से उनकी विचारधारा पटती भी है, उन्हीं में वो खुश भी रहते हैं। सत्संगी को तो सत्संगी मिल जाते हैं, ज्ञानी को तो ज्ञानी मिल जाते हैं। तुम अपने को क्या बनाओगे वैसे ही तुमको लोग मिलते चले जाएंगे। जिस तरफ तुम जाओगे, जिस रास्ते पे जाओगे वैसे ही लोग तुमको मिलेंगे। अगर तुम मंदिर के जाने के रास्ते में जा रहे हो तो सब मंदिर जाने वाले लोग तो आगे धीरे धीरे तुमको मिलते जाएंगे कि सभी ना वैष्णो देवी सभी जा रहे हैं। या जिस मंदिर में भी जहाँ भी आप जा रहे थे, कुंभ में गए, वहाँ जितने लोग थे सब वहीं जा रहे थे ना, आप उस रास्ते गए तो मिल गए। अभी आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ शराब बिकती है, शराब का ठेका है, आप उस जगह जाने लगो, उस रास्ते में, तो उस रास्ते में जाने वाले वही लोग मिलेंगे कि आगे तो शराब का ठेका है, वहीं वो लोग भी वही जा रहे हैं लेने के लिए। तो तुम जिस रास्ते पे चलोगे तुमको वैसे ही लोग मिलेंगे। तुम ज्ञान के रास्ते पे चलो ना, तुम ज्ञान के रास्ते पे क्यों नहीं चलते हो? तुम ज्ञान के रास्ते पे चलोगे तुमको सब ज्ञानवान मिलेंगे। तुम अज्ञानता के रास्ते पे जाओगे तुमको सारे अज्ञानी मिलेंगे। अपना चुन लो रास्ता, अपनी मंजिल भी चुन लो। तुम्हें क्या चाहिए? भगवान चाहिए तो सब भगवान को पाने वाले लोग तुम्हारे को मिलते जाएंगे और तुमको सहयोग करते चले जाएंगे। अगर तुम अपनी चिंता खुद नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारे लिए सोचना बंद कर देगा। भगवान तो तुम्हारा चिंतन कर रहा है, लेकिन तुम अगर अपनी चिंता नहीं करो, भगवान की तरफ ना जाके तुम माया की तरफ ही जाओ, तो भगवान सोचना बंद कर देगा। ठीक है, मैं तो सोचता हूँ ये आ जाए, मैं तो इसको संकल्प से, दृष्टि से, स्पर्श से, वाणी से सबको तार के मुक्त करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। निराकार परमात्मा भी और साकार गुरु भी। लेकिन तुम अगर उसको सहयोग नहीं करोगे तो फिर वो आपके लिए सोच विचार करना बंद कर देगा कि ठीक है ये तो अपना फैसला खुद ही कर रहा। एक भगवान का भक्त था, रास्ते में जा रहा था, अकारण ही किसी ने उसको सताना शुरू किया, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। कभी आपकी गलती नहीं होती है, गलती दूसरे की होती है, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो अपनी गलती छुपाने के लिए आपसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू करता है। तो उसने उसको लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया किसी दूसरे ने। तो भगवान तो अपने वैकुंठ लोक में बैठे थे, वो एकदम से उठ के जाने लगे। लक्ष्मी ने रोका, रे भगवान कहाँ जा रहे हैं? नंगे पैर दौड़े जा रहे हैं।
बोला नहीं, मेरे भक्त को लोग सता रहे हैं अकारण, मैं जा रहा हूँ, जरा बीच बचाव करके आता हूँ। एकदम से भगवान दौड़े, लेकिन बड़ी जल्दी वापस आके बैठ गए। तो लक्ष्मी ने कहा, अरे इतनी जल्दी आप वापस आ गए, आपने उसको बचा लिया, झगड़ा खत्म करा दिया। तो भगवान बड़ी स्थिरता से शांति से बोले मुस्कुरा के, नहीं, मेरा भक्त ने ना अपना फैसला खुद ही करना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे क्या जरूरत थी बीच में पड़ने की। बोले क्या मतलब? बोले जब तक वो सह रहा था, चुप था, तो मैं जा रहा था उसकी मदद करने को, लेकिन अब उसने भी पलट के उसको जवाब देना शुरू कर दिया, उसने भी पलट के अपशब्द बोलने शुरू कर दिए, उसने भी हाथापाई शुरू कर दी, अपने बीच बचाव कर। जब खुद ही कर रहा है तो मैं क्या करूंगा जाके। तो ये तो एक दृष्टांत है। इसका सिद्धांत गुरु बताते हैं बहुत अच्छा, कि तुम अपने लिए अगर खुद फैसले करते रहते हो तो तुम्हारे क्रियामान कर्म बन रहे हैं। भगवान ने तुमको अधिकार दिया है, तुम करो, तो भगवान तो दृष्टा साक्षी होकर देखता रहता है। लेकिन जब हम सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। जब हम सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, फिर आप देखते हो कि भगवान ने तो बड़ी अच्छी न्यायकारी व्यवस्था बना के रखी थी। अभी इस समय लग रहा है कि भगवान अन्याय कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे इसमें कितना न्याय छिपा हुआ था, इसमें मेरे लिए कितनी भलाई छिपी हुई थी। तो भगवान का भक्त क्रियामान कर्म खुद नहीं बनाता, वो आरंभ का त्यागी होता है। अपने बचाव के लिए करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है करते हुए वो कार्य करता है। वो ये नहीं कि आप बैठे ही रहो, लेकिन जिस रूप में भी कोई भगवान का रूप आया आपको बचाने, या कोई नहीं आया, आपने अपने को स्वयं बचाया, तो अहंकार नहीं, देखो भगवान नहीं आए ना, मैंने ही बचाया अपने को। तुम्हारे अंदर प्रेरणा, शक्ति, बुद्धि, युक्ति सब भगवान ने ही दी, तो वहां भी भगवान ही समझो ना। तेरे घट में भी कौन है? वहां भगवान है। लेकिन हम भगवान कर रहा है ये ना सोच के मैं कर रहा हूं। जहां हमारी मैं आ जाती है, हम अपने फैसले, अपना बचाव खुद करना शुरू कर देते हैं, तो फिर भगवान शांतिपूर्वक बैठता है, आराम से खेल देखता है कि ठीक है, हम भी देख रहे हैं ये क्या कर रहा है। भगवान के भक्त सच्चे बनो, पूरी तरह से भगवान को समर्पित होके बैठो। कि तुम अगर अपनी चिंता खुद नहीं करोगे तो भगवान सोचना बंद कर देगा, पर तुम सरेंडर कर दो कि वो जैसे चलाए। अंधे की लकड़ी तू ही तू, तू ही जीवन का उजियारा। भक्त का काम है भगवान से, भक्त का काम भगवान से ही है, उसका काम संसार वालों से नहीं है। वो कहता है अंधे की लकड़ी तू ही है। जैसे कोई आंखों से देख नहीं सकता, उसके हाथ में छड़ी होती है, लकड़ी होती है, स्टिक, तो उसी का सहारा ले लेके चलता है, जैसे वही उसकी आंख बन जाती है। तो भगवान के भक्त तो भगवान का सहारा लेके चलते हैं कि बस तुम ही मेरा सहारा हो और तुम ही मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो, उचित कर रहे हो। भगवान का तो काम क्या है? भक्त की रक्षा करना। और भक्त का काम क्या है? कि मेरा काम तो भगवान से, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे। भगवान का भक्त का काम जो है भगवान से ही है, और गुरु से सलाह लेकर वो ज्ञान की दवाई लेता है, तो अपने अज्ञान को वो दूर करता है। जो भी ये ज्ञान के वचन है, ये औषधि है, ये वचन ही दवाई है। गुरु से सलाह लेता है, और फिर कौन सा मुझे वचन अपने में लगाना है वो फिर गुरु बताता है। डॉक्टर के पास जाके हम पूछते हैं ना क्या दवाई ले लें, ऐसे तो बहुत सारे लोग आपको दवाई बताते रहते हैं, ये ले लो, वो ले लो, ये खा लो, लेकिन आप डॉक्टर पे जाके उससे कंसल्ट करते हो, आपको पता भी है कौन कौन सी दवाइयां हैं इसमें, लेकिन फिर भी उससे पूछ के लेते हो ना। अगर आप डॉक्टर से पूछ के लेते हो तो आपका फिर नुकसान आगे नहीं होता है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है आपके हिसाब से आपको कब कितनी डोज लेनी है। तो ज्ञान तो आपको पता है, लेकिन कब कौन सा ज्ञान कितना आपको अपने जीवन में कैसे लगाना है, ये गुरु हमको समझाते हैं। तो वो अपनी कैसे फिर चलाएगा? जब सब कुछ भगवान का ही समझेगा और गुरु से पूछ के कार्य करेगा, तो अपनी तो मैं करेगा नहीं, वो अपनी मैं चलाएगा नहीं। बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु।
अपने गुरु से अपनी मृत्यु खरीद करो, अपने गुरु से अपने लिए गरीबी खरीद करो। मनुष्य ना तो मृत्यु चाहता है ना गरीबी चाहता है। हर व्यक्ति अमीर होना चाहते हैं, बहुत पैसा मिल जाए, खूब अमीर बन जाए। मैं मरूं नहीं, मैं तो बहुत लंबे समय तक जीवित रहूं, अभी मैंने दुनिया में देखा ही क्या है, अभी मैंने सुख लिया ही क्या है, अभी तो बहुत जीवित रहना है। तो मृत्यु कोई भी नहीं चाहता, ना अपनी ना अपने वालों की। और गरीबी भी कोई नहीं चाहता है कि मुझे गरीबी मिले। सब बहुत धनवान बनना चाहते हैं। लेकिन तुम भगवान के भक्त ऐसे बनो कि गुरु से बोलो कि मुझे मृत्यु चाहिए, मुझे गरीबी चाहिए। मतलब अपने जीव भाव को मिटा दो। जीते जी जगत से अपने को मरा हुआ मानने की कला सीख जाओ कि जैसे मुर्दा ना किसी से ले, ना किसी को दे, ना किसी कार्य में लगे, ना उसके ऊपर कोई अधिकार रखे, ना वो किसी के ऊपर अधिकार रखे। तो ऐसे बी नथिंग होके हमको रहने की कला गुरु सिखाता है। और गरीबी खरीद करो कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा है ही नहीं कुछ मेरे पास, मैं कैसे कह दूं कि ये मेरा, ये मेरा। गरीब व्यक्ति बोलता है ना मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना मेरे पास अपना मकान है, ना दुकान है, ना जमीन है, ना खेत खलियान है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना गहना, ना पैसा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और संबंधी भी जो है गरीब को साथ नहीं देते, तो मेरे पास तो मेरे संबंधी भी नहीं है, हमें कौन पूछता है, हमारा कोई है ही नहीं। गरीब व्यक्ति बोलता है ना मेरा कोई नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो भगवान का भक्त बोलता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, जो है सब भगवान तुम्हारा है। जो मुझे पूछते हैं वो भी तुम्हारे हैं, जो मुझे नहीं पूछते वो भी तुम्हारे हैं। जो कुछ मेरे पास है धन संपत्ति वो भी तुम्हारी है, जो मेरे पास नहीं है वो भी तुम्हारी। मेरे पास तो मेरे कहने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरा है तो केवल एक भगवान है, तुम केवल मेरे हो और बाकी कोई मेरा नहीं। भगवान को अपना बनाने में गुरु हमारी सहायता करता है। वरना पहले बोलते थे भगवान भी मेरे नहीं है, भगवान भी मेरी नहीं सुनते, कौन है मेरा, भगवान भी मेरा नहीं। लेकिन गुरु कम से कम भगवान को मना के तुमको दे देता है। फिर तुमको लगने लगता है कि हाँ भगवान तो मेरे हैं, और कोई मेरा हो ना हो वो तो मेरे हैं, और उसके अलावा मेरा कुछ है नहीं, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तो ये गरीबी खरीद करो कि कहीं पर भी अपना दावा नहीं जमाओ, कहीं पर भी अपना अधिकार नहीं रखो। ये मेरा, मेरा कुछ नहीं है, मैं अपने साथ कुछ नहीं लाया था, मैं अपने साथ कुछ लेके नहीं जाऊंगा। जब तक भगवान ने जीवन दिया है तब तक भगवान की मर्जी से मैं हर चीज का उपयोग कर रहा हूं। धन संपत्ति माया संबंधी सबका मैं उपयोग कर रहा हूं, वो भी भगवान की मर्जी से। भगवान की मर्जी ना हो तो इसका भी नहीं कर सकते। तो मेरा है क्या, जो कुछ मैंने पाया ईश्वर तुम्हारी कृपा से पाया। उसकी कृपा को हमेशा याद रखो, और उसी का है, उसने मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिया। आपके घर में से किसी की मृत्यु हो जाती है, बहुत कष्ट होता है। छोटे बच्चे अगर मान लो कोई दुनिया से चले जाएं तो बड़ा कष्ट होएगा। भगवान तुमने दिया ही क्यों था, अगर लेना था तो था ही उसी का ना, उसकी चीज थी, उसने अपनी चीज ले ली, तो तुम क्यों हाय हाय करते हो, तुम क्यों परेशान होते हो, दिया किसने था। जो भी तुमको प्राणी मिला था, दुनिया में आया, या संबंध तुम्हारा जुड़ा, शादी हुई, पति है तुम्हारा या संतान है तुम्हारी, जो भी है कोई, तो वो दिया तो भगवान ने था ना, भगवान की मर्जी से मिला था, भगवान की मर्जी से गया, था ही उसी का, मेरा था ही नहीं। तो मेरा नहीं है मानने में सुख है, मेरा है इस है में भी दुख है, मेरा नहीं रहा इसमें भी दुख है। मेरे कहने में ही तो दुख है ना, मेरा कहने में ही तो दुख है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। भगवान मेरे हो तो केवल तुम हो। मेरा कहने का शौक है तो केवल परमात्मा से कहो, परमात्मा तू मेरा है और कोई मेरा नहीं है। मुझे किसी और को अपना बनाने की जरूरत भी नहीं है। भगवान पहले भी हमारा था, अभी भी है, जब ये देह छूट जाएगी तो ही भगवान हमारा रहेगा। तीनों कालों में वो हमारा है। और बाकी जिसको हम कहते हैं मेरा, वो तो तीनों कालों में मेरा है नहीं। वो तो बोलते हैं कि नहीं भगवान अब तो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी संपत्ति कब तक तुम्हारी रहती है, उसके बाद तुम देखते हो अब तुम्हारी वो संपत्ति है ही नहीं, अब उसके ऊपर किसी और का नाम है।
तो गुरु के पास आके जीते जी की मौत खरीद करो, बी नथिंग हो जाओ। और गरीबी मतलब कि तुम अपने लिए कुछ नहीं चाहो और अपना अधिकार, अपना नाम कहीं पर भी नहीं करो, वो है गरीबी खरीद करना। तुम साहूकारी से गुरु को क्या खरीद सकते हो? भगवान को खरीद सकते हो। मान लो बहुत अमीर हो तुम, तो क्या अमीर व्यक्ति अपनी अमीरी के बल पे किसी संत महात्मा को, गुरु को, ब्रह्मज्ञानी को अपने खरीद सकता है? उसको अपने इशारे पे चला सकता है? या भगवान को? भगवान तो प्रेम के वश में होते हैं, तुम्हारे प्रेम के कारण से वो तुम्हारे इशारों पे चल जाते हैं। गोपियों से प्रेम था तो उनके इशारे पे भगवान नाच भी लिया करते थे। कोई पैसे के बल पे उनको नचा के दिखाए, प्रेम के बल पे तो नाचता है कोई, उसके इशारे पे या उसकी बात मानता है। ब्रह्मज्ञानी को भी तुम राजा हो तो भी तुम उसको अपने इशारे पे नहीं नचा सकते। राजा सिकंदर ने कहा कि चलो मेरे साथ। ब्रह्मज्ञानी कहता है कि क्यों चलें तुम्हारे साथ, तुम हट जाओ, मैं राजा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो कहता है अच्छा तुम सब कुछ कर सकते हो तो जरा मेरे सामने से हट जाओ। तुम सामने खड़े हो तो धूप मेरे ऊपर आ नहीं रही है, मैं सर्दी में धूप से रहा हूं। तुम राजा हो, सब कुछ कर सकते हो, तो मेरे सामने से हट जाओ। उसको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि सिकंदर की माँ ने कहा था कि भारत से एक ज्ञानी संत भी हमारे लिए लेके आना, गंगा जल ले आना। तो गंगा से जाके गंगा जल भर लिया, आसान था। भगवत गीता खरीद ली पुस्तक, वो भी आसान है। बांसुरी खरीद ली, वो भी तो आसान है। तो ब्रह्मज्ञानी को थोड़ी कोई खरीद सकता है। बोला मैं तुम्हें जबरदस्ती लेके जाऊंगा। उसने कहा तुम मुझे जबरदस्ती लेके नहीं जा सकते। अब राजा ने तो अपने सैनिकों को आदेश दिया, बांध लो जंजीरों से इसको और पकड़ के हम लेके चलेंगे इसको, गाड़ी में डाल के लेके चलेंगे इसको अपने साथ, जबरदस्ती राजा है हम। उसको सब जंजीरों से बांध दिया गया ब्रह्मज्ञानी को। जैसे लेके जाने लगे तो देखे वो तो मुर्दा हो गया, उसमें प्राण ही नहीं है। अब कैसे लेके जाएगा? ये क्या, हम तो इसको अब लेके जा ही नहीं सकते। इसने कहा था तुम मुझे लेके नहीं जा सकते, अब मुर्दे शरीर को जाओ लेके, नहीं जा सकते ना। तो उसको बोले अब क्या करें, इसमें तो प्राण ही नहीं है। उसके जंजीरें सब खोल दी, चले गए वो लोग। वो फिर जीवित हो गया। उसने अपने प्राणायाम से, योग से अपने प्राणों को अपने मस्तक में चढ़ा लिया। हृदय की धड़कन भी नहीं दिख रही है, हाथ की नब्ज भी नहीं दिख रही है, सांस भी आती जाती नहीं दिख रही है, क्योंकि प्राण तो उसके मस्तक में चले गए। बाकी पूरा शरीर तो निष्प्राण दिख रहा है। उसने ऐसी यौगिक क्रिया जानता था, उसने अपने प्राणों को खींच के अपने मस्तिष्क में कर लिया था। उसके बाद वो फिर जीवित हो गया। तो देखा कि उसको जबरदस्ती तो कोई नहीं लेके जा सकता ना। ब्रह्मज्ञानी को आप हट से या पैसे के बल पे उसको लोभ लालच दिला के अपना नहीं बना सकते। भगवान को या ब्रह्मज्ञानी को आप अपनी भक्ति से रिझा सकते हो। आप अपने सरलता से, नम्रता से, अपनी सच्चाई से अपना बना सकते हो। भगवान को छल कपट नहीं भाता, भगवान को सत्य पसंद आता है, सरलता पसंद आती है। वो हमको मिले तो फिर भगवान हमारे उससे बन जाते हैं। कि तुम साहूकारी से गुरु को भी नहीं खरीद सकते, भगवान को भी नहीं खरीद सकते हो। तुम्हें बेवकूफ़ी का खर्च भी नहीं करना है। जो सलाह गुरु से लेना है वो लो, क्योंकि पर्स भी तो उसकी है। आप अनाप शनाप बेवकूफ़ी में खर्च करते रहते हो जहाँ तक। कहते तो हो तन मन धन सब भगवान तुम्हारा है, गुरु तुम्हारा है, लेकिन उससे पूछ के खर्च करो। आप बोलोगे मेरा पैसा मैं अपनी मर्जी खर्च करूं, इनको क्यों बताऊं? हिसाब किताब तो हम अपने माँ बाप को भी नहीं देते। हमारा अपना नौकरी है, हमारा अपना दुकानदारी है, अपना बिजनेस है, हम अपना पैसा अपने पास रखते हैं। कई लोग जो नौकरी करते हैं अपनी सैलरी अपने पास रखते हैं, अपने माता पिता के हाथ में नहीं देते, बताएंगे भी नहीं तुमको कितनी मिल रही है। या दुकानदारी करते हैं तो नहीं बताएंगे कितना रोज का आमदनी, कितना प्रॉफिट हो रहा है। ना अपनी तनख्वाह बताएंगे, ना अपनी दुकान में कितना पैसा मिल रहा है रोज का, या कितना तुम्हारे पास है वो नहीं। माता पिता को भी नहीं बताएंगे।
अपनी पत्नी को भी, बच्चों को भी नहीं बताएंगे। या महिला अगर नौकरी करेगी तो अपने पति को नहीं बताएगी, वो अपनी तनख्वाह अपने पास रखेगी, नहीं मेरी है ना, मैं चाहे जैसे खर्च करूँ जिसको भी लूँ दूँ। आजकल तो यही आप दुनिया में देखते हो। तो फिर लगेगा गुरु को क्यों हिसाब दें, जब अपने माँ बाप को नहीं देते, अपने बाल बच्चों को नहीं बताते, अपने पति या पत्नी को नहीं बताते, तो ये गुरु क्या उन सबसे बढ़ गए, इसको क्यों बताएं। लेकिन तन मन धन की फीस तो देनी पड़ेगी ना, तब तो तुम छूटोगे उसकी आसक्ति से, वरना वो धन तुम्हारा है और उसमें तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी। जब मेरा कहने को कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो उसमें धन भी तो शामिल। खर्च करने से पहले कहीं पूछ लो, वरना अनाप शनाप खर्च करते हो, जहां जरूरत नहीं होती वहां भी खर्च करते रहते हो। तो ये बताया कि तुम बेवकूफ़ी के खर्च नहीं करो, जो सलाह गुरु से लेना है, क्योंकि पर्स भी तो उसी की है, शरीर भी उसका है, तो सारा दिन में शरीर से क्या करते हो वो भी तो बताओ। मन भी उसका है, तो सारा दिन मन में क्या सोच विचार करते हो वो भी उसको बताओ। जब तन मन धन उसका है तो उसको बताओ। तो तुम फिर बाकी जब सब अर्पण कर देते हो तो तुम सब साधन से छूट जाते हो, क्योंकि गुरु तुम्हारे लिए सोचता है और तुम भगवान के लिए सोचो, जगत वालों के लिए नहीं सोचो। तुम्हारा दिल दिमाग हर समय जगत वालों की सोच विचार में व्यस्त रहता है, लेकिन तुम सोचो तो भगवान के लिए सोचो। और एक एक मिनट के शुक्राने मानो, हमेशा अपने ज्ञान में तत्पर रहो, हर पल भगवान के शुक्राने मानो कि शुक्र है परमात्मा, बहुत तूने मुझे अच्छा ज्ञान दे दिया, सत्संग दे दिया, अच्छी समझ दे दी, मुझे माया में भटकने से बचा लिया। भगवान के हर पल हर बात के शुक्राने मानो। कुछ ज्ञान में तत्पर रहो, कुछ सोचो नहीं कि क्या कैसे होगा। कैप्सूल लेके तुम सोचते हो कि अभी खून बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बीमारी दूर होगी कि नहीं होगी, ये तो बेवकूफ़ी का ख्याल है। आपने ले लिया कैप्सूल, आपको पता है कि हाँ हमने बीकासोल का कैप्सूल लिया, हमने आयरन का लिया, हमने इस विटामिन का लिया है, तो हमको ताकत मिलेगी ही मिलेगी। उसको खाने के बाद तो नहीं सोचते ना पता नहीं मुझे एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ज्ञान सुनने के बाद क्यों सोचते हो कि पता नहीं हम मुक्त होंगे कि नहीं होंगे। अपना ज्ञान में भी तो पूरा विश्वास रखो। तो तुम ये बेवकूफ़ी के ख्याल क्यों करते हो। मन को छोड़ दो कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है, और मन जाएगा कहाँ, क्योंकि अपना आप दर्शन किया जहां तहां तो फिर मन कहीं नहीं जाता, भारी हो जाता है और सहज समाधि लग जाती है। सब जगह अपना आप देख रहे हैं तो मन कहाँ भटकेगा, दूसरा देखते हैं तो मन वहां जाता है। मैं ही हूं तो मेरा मन वहीं पे अपने आप में स्थिर हो जाता है फिर, और हमारी सहज समाधि लग जाती है। सभी को शिकायत है कि घर में जाके ज्ञान भूल जाता है। अक्सर लोग ये कहते हैं सत्संग में तो बहुत कुछ याद रहता है, अपने को आत्मा समझते हैं, घर जाके ना भूल हो जाती है, घर जाके हम आत्मा भूल जाते हैं, घर जाके ज्ञान भूल जाता है। तो गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। यहाँ पे तुम्हारा दीपक जला हुआ है, रास्ते में बुझा देते हो तुम, दूसरी बातें करके बुझा देते हो, दूसरी सोच विचार करके बुझा देते हो, इसलिए बुझ जाता है। कुसंग में चल जाते हो तो बुझ जाता है दीपक। तो इसको हर वक्त जलाना पड़ता है। तुम अपने घर में जाओ नहीं जो तुमसे ज्ञान भूल जाए, गुरु के घर में जाओ, उस घर को गुरु का घर समझ के जाओ। अपने घर में जाते हैं तो ज्ञान भूल जाता है, क्योंकि ये मेरा घर है, यहाँ मेरे संबंधी हैं, ये मेरे संग अच्छा करते हैं कि मेरे संग बुरा करते हैं। लेकिन तुम अपना घर समझ के जाओगे तो वहाँ ज्ञान भूलेगा। बोलो हम तो गुरु के घर में आए, गुरु के आश्रम में आए हैं, तो आप वही आनंद का अनुभव करोगे, आपको वहाँ भी ज्ञान याद रहेगा। जो किसी गुरु के आश्रम में जाके रहते हैं वहाँ पे उनको बस गुरु से मतलब होता है, और वहाँ पे कितने सारे और रह रहे हैं उनसे हमारा क्या मतलब है। हमको अपनी कुटिया से अपने बिस्तर से मतलब होता है, और हमको गुरु के ज्ञान से मतलब होता है। वहाँ पे पूरा टाइम जो सेवा मिलती है, सेवा करने में खुशी मिलती है, जो सत्संग चलता है सत्संग सुनने में खुशी मिलती है। हम किसी से रिश्ता नाता जोड़ते थोड़ी हैं, वहाँ पे दृष्टि डालते हैं, अरे ये भी भक्त है हम भी भक्त हैं, वही तो रहती है। तो अपने घर में नहीं जाओ, बोलो ये सब मेरे नहीं है, सब गुरु के हैं, भगवान के हैं, तो फिर तुमको ज्ञान याद रहेगा। राजा जनक ने तन मन धन गुरु को भेंट किया और सबको अमानत समझा।
तुम मेरा समझते हो तो दुखी होते हो, अमानत समझोगे तो दुख मिट जाएंगे। सावधानी 24 घंटे की अपने अंदर में होनी चाहिए। सावधानी हमारी 24 घंटे की होनी चाहिए, अपने अंदर में होनी चाहिए। और अमानत समझ के बैठो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब भगवान की अमानत है, और अमानत तो एक दिन वापस करनी पड़ेगी, चाहे वो जड़ माया हो या वो चेतन माया हो। जो भी संबंधी हैं वो चेतन माया के अंतर्गत आते हैं, और जड़ माया तो आपको पता ही है। ये सब अमानत भगवान की है, उसने कृपा करके हमको इस्तेमाल करने के लिए दी है। भगवान का समझ के बात करो, अपना समझ के तो आप किसी से डांट डपट भी कर लोगे, लेकिन भी भगवान का है, गुरु का है, तो उसकी संभाल करते हैं। भगवान का नहीं समझते हैं तो उसकी डांट फटकार, मारपीट, अपमान सब हो जाता है। जो भगवान का है उसको आप प्रणाम भी कर लोगे। अभी शंकर भगवान नंदी पे सवार हैं, बैल पे सवार हैं, तो भगवान का है ना ये, उसको प्रणाम भी कर लेंगे। और सड़क पे जा रहा होगा तो उसको करोगे प्रणाम? नहीं करोगे। दूर से भी भगवान देख के आप उसको नहीं बोलोगे, कहाँ छुट्टा जानवर बाहर सड़क पे घूम रहे हैं, सरकार नहीं ध्यान देती, नुकसान हो रहा है, ये सब शिकायत करेंगे। तो वो तो एक खैर अलग टॉपिक है, लेकिन आपको सबको भगवान करके देखना है, क्योंकि सब भगवान के ही हैं। जो चीज़ भगवान की है, मंदिर में ये फूल भगवान पे चढ़ गए, भगवान के हैं, ये प्रसाद भगवान को अर्पण हो गया, भगवान का प्रसाद है, ये वस्त्र भगवान को पहनाए गए थे, ये भगवान के हैं। तो जो कुछ भगवान के हैं उनके प्रति भी तो आपकी श्रद्धा है, उनको भी तो ऐसे कूड़े में नहीं फेंक सकते ना। तो सभी भगवान का है, तो फिर हमको सभी के प्रति आदर मान सम्मान रखना है, सभी के प्रति हमको श्रद्धा भाव रखना है। तब फिर आप देखोगे अमानत है ये, जो मेरे पास है, भगवान ने कृपा करके मुझे इस्तेमाल करने के लिए दी है, लेकिन ये भगवान अपनी चीज़ वापस ले लेगा। ये सोच के उसके साथ व्यवहार करो कि ये कभी भी भगवान ले सकता है। वो पहले से नहीं बताएगा कि मैं कब ले लूँगा, जब आपको बहुत ज़रूरत होगी तब वह ले लेगा। मान लो कोई अपना एक छाता, अम्ब्रेला अपने दोस्त के घर रखवा जाए कि लो जब मुझे ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा। आप सोचोगे ठीक है, इसने छाता रखवा दिया ना, बड़ी अच्छी बात है, अब धूप जब तेज़ होगी मैं इसको यूज़ कर लूँगा, बारिश आएगी मैं उसको यूज़ कर लूँगा। लेकिन जब बरसातों का मौसम आने लगे उससे पहले वो अपना छाता वापस ले जाए, तो आपको लगेगा देखो साल भर मैंने संभाला, अब बरसात में जब इसका इस्तेमाल करने का टाइम आया तब तो ये वापस अपनी चीज़ मांग के ले गया। अपनी चीज़ उस समय लेके जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा अंदर ही अंदर कि कितना ये चतुर चालाक है, संभालने के लिए हमें दे दिया, और जब इससे काम लेने की, लाभ लेने की बारी आई तो ये अपना लेके चला गया। तो भगवान की चीज़ है, वो चाहे जब ले ले। आपको बरसातों के मौसम से पहले ही छाता अपना ले ले या बरसातों के बाद ले ले, वो तो उसकी अपनी मर्जी है ना। तो तुम्हारे परिवार में सदस्य हो या पैसा संपत्ति हो, आप सोचोगे अभी तो बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की, अभी क्यों भगवान ने ले ली, कुछ साल बाद लेता ना, बाद में लेता। तो आपको तो ज़रूरत एंड तक रहती है ना हर चीज़ की। कब बोलोगे आज मुझे धन की ज़रूरत नहीं भगवान, अब तो मेरा धन ले ले। कितना भी बूढ़ा हो जाएगा व्यक्ति, वो बोलेगा कभी कि ये धन की चलो मेरी ज़िंदगी कट गई, भगवान अब तुम चाहो तो मेरा धन सब ले जाना, मुझे निर्धन कर देना, कभी नहीं बोलेगा। ना ही अपने संबंधियों के लिए बोलेगा मेरी अब इनसे ज़रूरत पूरी हो गई, अब इसको ले जाओ। आपको ज़रूरत रहती है कि इनकी आपको ज़रूरत है ही। जिसकी नहीं ज़रूरत होती है उसको भले कोई ले जाए, लेकिन ज़रूरत आपकी जब तक है तब तक भगवान ना ले। तो स्वार्थ तो हमारा ही है ना, लेकिन भगवान जब चाहेगा तब ले लेगा। तो अमानत समझ के ज्ञानी रहता है तो उसको दुख नहीं होता, वो हमेशा सुखी रहता है। गुरु को तुम प्रेम से ही जा सकते, हाँ, तुम कितना पैसे से नहीं।